स्वागत है मित्रों। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसके अंदर सबसे पहले मैंने studio.h की हीडर फाइल इंक्लूड की है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन की शुरुआत की है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट आता है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आप उसमें किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं वह आपको निश्चित करना होगा। जैसे कि अगर आप कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यदि आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर या फिर फ्लोट प्रकार के वेरिएबल डिक्लेयर्स करें। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल की डेटा टाइप लिखें। डेटा टाइप लिखने के बाद स्पेस करके वेरिएबल का नाम लिखें। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए। उसके बाद आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए तो सेमीकोलन कर दीजिए। यदि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो अल्पविराम देके दूसरा वेरिएबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आप वेरिएबल में डिक्लेरेशन के वक्त ही कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ए के अंदर 10 वैल्यू असाइन की है तो अब ए के अंदर 10 स्टोर होंगे। अगर आप वेरिएबल के अंदर उसके डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यू डालना नहीं चाहते तो बाद में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ b = 20 लिखा है तो यह है असाइनमेंट ऑफ वैल्यू इनटू वेरिएबल। अब मैं यह वैल्यूज़ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, यानी कि मैं स्क्रीन पर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंटफ फंक्शन की मदद से मैं इस वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ a इज़ %d। %d का उपयोग इंटीजर प्रकार की वैल्यू को दिखाने के लिए होता है। हमारी वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। अब आपको आप कौन से वेरिएबल को दिखाना चाहते हैं वह अल्पविराम करके लिखना होगा। तो यह a वैल्यू डिस्प्ले करेगा। उसी तरह मैंने प्रिंटफ फंक्शन की मदद से b वैल्यू को भी प्रिंट करवाया है। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ a इज़ 10 जो हमने असाइन की थी और वैल्यू ऑफ b इज़ 20। तो इस तरह से आप C लैंग्वेज में वेरिएबल्स का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।